लोक प्रथा है, अगर कोई विश्वास है तुम्हारे अंदर, इसको बिना कारण से जल्दी उसको अवमानना नहीं करना, हर भावना को एक इज्जत देना। ये कहने का मतलब खड़े हो करके पानी के अंदर बात करना आग का लपेट के बारे में, वो शोभा नहीं देता है। स्टैंडिंग इन द रिवर वाटर, यू आर टॉकिंग ऑफ द बिग फायर, फॉरेस्ट फायर, that doesn't look nice. I am burning with forest fire. Save me, save me. You are standing in the water. So, talk where do you stand. Be aware of your time, space and conditions where you are in. If you are really able to see nothing but the self, of course you can talk. Sitting on the sky, above the sky, up above the sky, you can sit and talk. We will look at you, but we cannot see you. And if you are on the earth plane, you have to talk about your surroundings, your situations. You cannot talk about some unseen stars. कहने का मतलब होश में रहो, जहाँ खड़े हो वहीं की बात करो। तो स्वामी जी आप ही तो बोलते हैं हमेशा दुनिया नहीं है, हम तो दुनिया के अंदर सड़ रहे मर रहे, और आप कहते हो दुनिया नहीं है। क्या करें हम? आपका बात माने या हम अपने खड्डे में पड़े रहे? और जहाँ पे है होश में रहो, बोलते बोलते कौन सा माने? कौन सा बात माने? बोलो, पूछो। क्यों साहब, क्यों नहीं पूछ रहे? स्वामी जी मेरे अंदर एक क्वेश्चन है। हाँ एक है। नहीं स्वामी जी नहीं, बट क्वेश्चन है मेरे को टू एक्सप्लेन। आई नीड 5 मिनट्स। ये आप ही का एग्जाम्पल है, 5 मिनट नहीं 3 मिनट लूंगा। आई जस्ट, और मैं इट इज नॉट दैट कि मैं आपको पूछ रहा हूँ, मैं इसके ऊपर आई रियली थॉट अ लॉट अबाउट दिस, and I am sad, I am angry and I am hurt. Yes. Okay, so मैं ये चीज तो that's why I want you to. Are you not dead? No, I don't know. I'm alive. Till now I'm alive. Till now I'm alive. Okay. तो मैं स्वामी जी आप ही का क्वेश्चन है, मीन्स एग्जाम्पल है, जो आपने परसों बोले थे कि आपने बीजू भाई को 2000 रुपया दिए। हाँ जी। You sent him to market and you gave him an instruction to get only 2000 rupees of vegetables, nothing else. और उसको फ्रीडम ये है, वो कुछ भी ला सकता है, वो कद्दू लाए, आलू लाए, प्याज लाए, that is his freedom. But he cannot purchase fruit. ठीक है, ये आपका कंडीशन था, so you gave him like freedom within a boundary. तो मेरा उसके बाद आपको ये सवाल था कि अगर उस टाइम में सिचुएशन करो कि बीजू भाई आपके पांव तले गिर जाए और बोले महाराज आप प्रभु हो, भगवान हो, एवरीथिंग हो, मेरे को 500 रुपया खर्चा करना है। ओके, देन आप बोले डिपेंडिंग ऑन द टाइम एंड स्पेस यू विल डिसाइड दैट, क्योंकि उसमें बहुत सारा चीजें रहता है, सो यू माइट गिव हिम और यू माइट नॉट गिव हिम। तो मैं सोचा कि चलो ये भी आ जाता है, बिकॉज आई पुट दैट क्वेश्चन थिंकिंग ऑन गॉड। ओके, तो मैं ये सोचा कि चलो हाँ हो सकता है, बिकॉज माई कर्मा इज वर्किंग ओवर देयर। ठीक है, भगवान जो किया सही बात है। सो कल चीज हुआ स्वामी जी, लाइक लास्ट 2-3 डेज बाहर जो कुत्ते हैं, मैं इनको बाहर खाना खिलाता था लास्ट 2-3 दिन से, एंड सडनली दिस डॉग्स बिकम ए न्यूसेंस एंड दे स्टार्टेड कमिंग, एंड मैंने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाओ इनको मैं खाना नहीं खिलाऊंगा। तो कल से जब भी मैं बाहर जा रहा हूँ, वो बेचारे कुत्ते मेरे पास आके खड़े हो रहे हैं, एंड दे आर लुकिंग विद ए होप, एंड आई एम गिविंग देम ए स्टिक, ओके, एंड व्हिच इज रियली हर्टिंग मी, यू नो। तो
मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है कि वेदर इट इज हियर आई एम इनकरिंग सिन, मैं पाप कर रहा हूँ क्योंकि मैं उनको दे सकता हूँ, इफ आई रिक्वायर मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे पाप ले रहा हूँ। देन दूसरा चीज मेरा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आया कि वो कुत्ता ही इज निष्पाप, लाइक ही डजंट हैव, उसका माइंड नहीं है, और निष्पाप में आशा करके मेरे पास आता है कि मेरे को ये बंदा खाना देगा। सो आई टेक दैट इज माई कंडीशन व्हेन आई एम गोइंग टू गॉड। ओके, मैं उसके पास वो उम्मीद लेके जाता हूँ कि भगवान मेरे को देगा। बट राइट नाउ मैं स्थान काल परिस्थिति के अंदर अधीन होके वो कुत्ता को मैं स्टिक दे रहा हूँ, भगा रहा हूँ, विच इज हर्टिंग मी, क्योंकि मैं अधीन हूँ स्थान काल परिस्थिति का। लेकिन भगवान जो चीज है इज बियॉन्ड दैट, राइट, वो अलग है, उससे उसके ऊपर वो सब मायने नहीं रखता है। तो भगवान चाहे तो दे सकता है, ही कैन जस्ट ओवरराइड एवरीथिंग। तो मेरा क्वेश्चन यही है, लाइक whether like then why it doesn't happen, and whether I am incurring sin when जबकि मैं दे सकता हूँ और वो लोग आ रहे हैं, but I am not giving them and I am giving them a stick, whether I am incurring sin। दो क्वेश्चन है। जब आप सोचते हो, सोचना सीखो, सोचना पहले सीखो, तब सारे समाधान हो जाएगा। जब सोचते हो आधा अधूरा सोचते हो। जो उदाहरण तुम दिए कुत्ता और भोजन के बारे में और भगवान और भक्त के बारे में पार्शियलिटी कर रहे हो, सोचना सीखो। जब तुम कहते हो कि मैं भोजन दे रहा था, तुम स्वतंत्र है ना भोजन देने के लिए, तभी तो दे रहे थे, तुमको तो कोई बाध्य नहीं किया था, तुम स्वतंत्र हो, तुम देना शुरू किए, नहीं देना भी शुरू किए। अभी भी अगर तुम दे दोगे भोजन वो परिस्थिति को तोड़ करके, कौन मना करेगा? वो कुत्ता खाएगा। तो भगवान भी ऐसा स्वतंत्र है, स्वतंत्रता में कुछ भी कर सकते हैं, दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो आप सवाल करने वाला कौन है? कुत्ता क्या सवाल करता है तुमको? पर उसका होप, अरे होप भी तो सबका होप है, भक्त का भी होप है। तो भगवान नहीं देगा तो भगवान को बोलने वाला कौन होता है? क्यों बोलेगा, कैसे बोलेगा और बोलने से क्या मिलेगा? वो स्वतंत्र है। स्वतंत्रता को क्यों नहीं लेते हो तुम्हारे और भगवान के सामने? सोचना सीखो। उदाहरण जब देते हैं, कौन सा चीज को किसके साथ तुलना करते हो उसको सीखो। स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता के अंदर भी परतंत्रता है, यही बात मैं समझा रहा था। हम सोचते हैं रिलेटिवली, भगवान को कोई रिलेटिविटी नहीं है। हम रिलेटिविटी के अंदर, स्वतंत्रता के अंदर परतंत्रता है, परंतु भगवान के अंदर स्वतंत्रता है या नहीं है वो जाने। तुम बोले हो भगवान स्वतंत्र है, भगवान बोला क्या? वही तो उदाहरण मैं दे रहा था, भगवान परतंत्र है करके। कल लीला के बारे में लीला पूछी, वो विद्यारायण स्वामी जी पूछे गायत्री माता को, क्यों जब मेरे को जरूरत था तुम क्यों नहीं आए? जब मेरे को जरूरत नहीं तुम आकर के क्यों दर्शन दिए? नित्यानंद स्वामी के बारे में भी वही हुआ। बड़े भगवती का उपासक थे वो, भगवती दर्शन नहीं दी। और जब कभी एक श्मशान घाट में पड़े हैं, वो भगवती गायत्री आकर के पहुंच गई। नित्यानंद पूछते हैं तू कौन है? मैं तेरा माँ, मेरा उपासना तू क्या था? अब समय हुआ मैं आने का, जा जा, तेरे को मेरे को जरूरत नहीं, जाओ भाग जा, मेरे सामने नहीं खड़ा हो, जाओ। न नहीं, हमारा दर्शन अमोघ होता है, हम कुछ दे करके जाएंगे, वो उनका परतंत्रता है भगवती। क्या हुआ? वो बिना दे जा नहीं सकते हैं, कंडीशन है उनके लिए।
तो हम बिना दे जा नहीं सकते हैं, तुमको मांगना पड़ेगा, क्योंकि पहले मांगने के लिए मेरा उपासना किया दो। तो नित्यानंद जी बोलते हैं ठीक है, अगर मैं मांगूंगा तो दे सकती है, तो मेरा एक पैर फैलेरिया में एक मोटा पैर है, एक पतला पैर है, पतला को मोटा कर दे, मोटा को पतला कर दे न, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये तुम्हारे कर्म फल है। तो नित्यानंद जी कहते हैं मेरा कर्म फल मैं भोग रहा हूँ, तू कौन होता है यार करके अमोघता दिखाने के लिए, बड़ा दया करने के लिए आ गई। चल मेरे आंख से ओट हो जा, मैं नहीं मांगता हूँ तेरे को। जब मांगना था तब तो नहीं आई। तो भगवान भी भक्त के बस में होते हैं, भक्त के बस में होते हैं, और उनका भी परतंत्रता है। एक ही है जो परम स्वतंत्र, नहीं तो जितने भी हम देवा देवी जो कुछ भी हम सोचते हैं सब परतंत्र है, हमारे बस के हैं। क्यों कि हम ही तो बनाए हो भगवान। कभी अब सबके सामने बोलना ठीक नहीं होता है, भगवान का बाप मैं हूँ, क्यों ऐसा बोलना। एक साधारण लोग सोचेंगे कि ये महात्मा को देखो कितना घमंड हो गया इसके अंदर, नास्तिक है। लेकिन समझना तो तुम्हारे लिए कठिन है, तुम नहीं समझ पाओगे, तभी तो ऐसा रिमार्क दोगे। सचमुच बोलो तो मेरा मन नहीं है तो भगवान कहाँ है? मेरे मन ही तो भगवान को बनाया, वही हम इस चैप्टर में देखेंगे। अभी मन कैसे संसार को बनाया, संसार का मालिक को बनाया, संसार का नियम कानून को बनाया, सब मन का ही खेल है। एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय माइंड, एंड दैट इज योर माइंड और यूनिवर्सल माइंड, दैट इज डिफरेंट। Your mind is not different from the universal mind. The spark and the forest fire, they are not different from each other. The atom and the universe are not different from each other. Both are same. Composition is same. Construction is same. So there is no difference. So your mind only creates this world, and your God, so-called God, they are called so-called gods. As long as I am here, my mind is there, my mind is working, so long these gods are there. You must have that much courage to say like this. स्वामी जी मेरा दूसरा क्वेश्चन, पाप है कि नहीं? बाद में करेंगे, अभी अपना हरिओम स्वामी जी। हरिओम स्वामी जी नहीं, वहाँ पे बाद में कैसे करेंगे? स्वामी जी, हाँ जी, अगर भगवान कोई नहीं है, हाँ जी, तो हम लोग क्यों गुणगान करते हैं? अगर मगर मत करो, अगर मगर इधर नहीं चलता है, या तो हाँ या ना। तो ठीक है, हाँ करो नहीं तो नहीं करो। अगर को हटा दे, अगर भगवान नहीं है अब फिर तो अगर आ गया। अरे यार अगर को छोड़ दो, मगर बोलो। मगर भगवान नहीं है, मन की कल्पना है, तो हम बोलो राम और बोलो श्याम क्यों करते रहते हैं? वही तो मन को पटाने के लिए। मैं कहा ना सोचना सीखो, मैं कहा बार बार सोचना सीखो, समझना सीखो, भाव की गहराई में, अर्थ की गहराई में जाओ। पानी के ऊपर तैरो मत, पानी के ऊपर कहीं हीरा मोती मुक्ता ये सब नहीं मिलता है। पानी के गहराई में, समुद्र के तल में मिलता है हीरा मोती मोती मिलता है।
मोती चाहिए तो गहराई में जाओ, ऊपर पानी के ऊपर तो वही मिलेगा, कोई फेन, कोई नमक के टुकड़े मिल जाएंगे कहीं। अर्थ की गहराई में जाओ, जब तक मन नहीं आए तो बोलो ना, तुम इतना तो सोचो। मन नहीं आए तो तुम्हारा क्या है दुनिया में, तुम हो क्या? जब कहा गया मन ही तुमको बनाया, मन ही दुनिया को बनाया, और अभी मैं कह रहा हूँ वो यूनिवर्सल माइंड है या तुम्हारा इंडिविजुअल माइंड है, उसमें कोई फर्क नहीं। अभी बोला, उसको सुन नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो। मन ही सब कुछ है। हजारों बार तुम ही कहते हो कि द क्रिएटर हैज क्रिएटेड दिस क्रिएशन। तुम ही बोलते हो, मैं बोलता हूँ, सब बोलते हैं। तो क्रिएशन के अंदर भगवान नहीं ना? जितने भगवान है सब तो क्रिएशन का अंदर है। भगवान क्रिएटर भी है, क्रिएशन भी है, तीनों है। तो भगवान मन के अंदर नहीं है तो कहाँ है तुम्हारे? जब मन है तभी तो भगवान है। मानोगे तभी तो, तुम ही तो बोलते हो कि मानो तो कंकर, मानो तो शंकर, नहीं माने तो कंकर। तुम ही बोलते हो मन चंगा तो कठोती में गंगा। ये सब गलत हो गया क्या? सोचना सीखो, बोलना सीखो, सवाल करना सीखो। सवाल करना गलत नहीं है, सवाल करना है, पर सोचो तो थोड़ा, क्या पूछ रहे हो? मैंने क्या गलत पूछा? परंतु स्वामी जी एक थोड़ा जिज्ञासा है। हाँ जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम, बोलिए। तो स्वामी जी, यदि हम ये कहें कि, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं कि सोल का क्या होता है, आत्मा का क्या होता है, आफ्टर, यदि हम ये कहें कि हमें रहते हुए ये ज्ञान हो जाए कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही है, तो मैं उसको ज्ञानी मान रहा हूँ। और जिसको ये पता नहीं है उसका सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तो अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार दूसरे रूपों में जाएगा, लेकिन जिसने यहीं पर जान लिया है कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट एक ही है, वो सीधा परमात्मा में मर्ज हो जाएगा। ये बात ठीक है या नहीं? बिल्कुल ठीक है, परंतु वो ठीक के अंदर किसके लिए ठीक है? वही तो अभी बात हो रहा था, वो दोनों के लिए ठीक है। तो वहाँ पर कोई पार्शियलिटी नहीं। तुम मानो न मानो, मैं तुम्हारे मेहमान हूँ। ठीक है, मानो न मानो, मैं तेरा मेहमान हूँ। मैं तो आ गया, मैं तो तुम्हारे मेहमान हूँ। तुम मानो सत्कार करेगा, नहीं मानोगे दुष्कार करेगा, तिरस्कार करेगा, परंतु मैं तो मेहमान हूँ। मेहमान मना नहीं कर पाओगे तुम। मैं अभी वही उदाहरण दिया कि जो नियम कानून भारत का है वो भारतवासियों के लिए भी है, विदेशियों के लिए भी है, सबके लिए बराबर है। वो बदल नहीं जाएगा विदेशियों के लिए। स्पेशल केस में अलग बात है, विदेशियों के लिए वीसा चाहिए और कितना दिन क्यों आते हैं वो अलग बात है, विदेश के नाते वो अलग बात है। साधारण जो कानून भारतवासियों के लिए वह भी विदेशियों के लिए कानून तो कानून है। इसे ऐसे ही भगवान हमेशा इम्पार्शियल है। भगवान सबके लिए बराबर हैं, आत्मा सबके लिए बराबर है। वो कहीं आना जाना नहीं करता है, अविनाशी है। इसको अज्ञानी मानता नहीं और ज्ञानी मानता है। ज्ञानी मानता है तो सुख लेता है, सुख लूटता है। अज्ञानी नहीं मानता है तो दुख में पड़ा रहता है। यही नतीजा है। मानना नहीं मानना तुम्हारे ऊपर है। नहीं मानोगे तो रोगे, रोते रहो, कोई किसी को कोई परवाह नहीं। और कौन रो रहा है? कौन रो रहा है?
ज्ञानी के लिए कोई रो नहीं रहा है। अज्ञानी सोचता मैं रो रहा हूँ। सचमुच ना कोई रोया ना कोई हंसा। जो सच है उसको समझने के बाद फिर हम स्वीकार क्यों नहीं करेंगे, ये सवाल है मेरा। आपका सवाल तो बात की बात। मेरा सवाल जब सच को हम समझ रहे हैं, इतना सिर फोड़ रहे हैं समझने के लिए, तो फिर उसको स्वीकार क्यों नहीं किया जाए? क्या स्वीकार करेंगे स्वामी जी, आप बताओ मेरे को। लाइक ओके, आप जो बोल रहे हैं। अरे अंधे, मैं जानता हूँ ये चश्मा है, इसको पहनो, अरे यही स्वीकार कर। बात तो मैं खत्म तो कर लूं। लाइक आप सब कुछ बोलते दुनिया आनंद। कल शायद सर भी वही चीज पूछ रहे थे, वी मिस्ड हिज क्वेश्चन। ओके, कि आप सब बोलते दुनिया आनंद है, आनंद है। अगर एक्चुअली बेवकूफ बने रहे या अज्ञानी बने रहे तो इट इज गुड टू एंजॉय दी वर्ल्ड। एक बार एंजॉय करो ना, मना लेकिन आप तो बोल रहे हो चुप होने के लिए। व्हेन यू साइलेंट बनते तो यू जस्ट अरे मैं चुप बोला तो कोई माना क्या? मैं तो बहुत कुछ कहा, कोई सुना क्या? मैं तो बहुत चिल्ला रहा हूँ, कोई सुना क्या, समझा क्या? मैं चिल्लाऊं तो तुमको क्यों सिर दर्द हो रहा? क्योंकि हम आपको सुन रहे हैं। सुन रहे तो मान क्यों नहीं रहे? वही तो मैं कर रहा हूँ। क्योंकि अपना भी भगवान ब्रेन नामक वही एक तो चीज बात दिया है ना, तो सुनते नहीं। वी आर जस्ट ना जानते हैं, ना सुनते हैं, ना मानते हैं, ना बोलते हैं। तो सिर दर्द, सिर फोड़ते रहो, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं। सुनोगे, मानोगे तब तो कुछ होगा। जो भूखा है आकर के, वो कुत्ता भूख रहा था और रोटी देने पर नहीं खा रहा है, तो क्या करूंगा मैं? सिर फोड़ू? अरे भूख जिसको है वो तो खाएगा। दिखावटी भूख दिखा रहे हैं तो बच्चों को मैं देता हूँ ला करके, क्या देता हूँ, वो बर्फी और लड्डू देता हूँ। नहीं, हम नहीं खाएंगे। उनको भूख है क्या? अरे जिसको भूख होगा वो लड्डू नहीं खाएगा है? कुछ भी खा लो। लाओ लाओ, मेरा पीछे साइन निपटो। हाँ चलो। अरे मैं भूल गया, जल्दी भेजूंगा। जिसको भूख है कच्चा खा लेगा वो। कच्चा खाएगा। स्वामी जी एक चीज और थोड़ा सा स्वामी जी एक और हमने आपने 8वां चैप्टर के बारे में थोड़ा बोला था गीता के। अभी आएंगे, वो समय नहीं आया। गति कैसा होता है, किसका होता है, वो समय नहीं आया अभी। अभी वो सारा चीज पर विचार करेंगे। उसमें परंतु स्वामी जी ज्यादातर जो है वो मनुष्य के बारे में है। तो सवाल ये होता है कि जो बाकी की वृक्ष हैं, पौधे हैं, पशु हैं, उनका क्या होता होगा? मतलब हमारी आत्मा तो होगी, तो वो थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल उसके बारे में विचार करेंगे जब गति होगी आत्मा का। और खाली ये पशु पक्षियों के बारे में क्यों? जो अनेक धर्म है हमारे, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है और हिंदू है। इन लोगों का अलग अलग क्या गति होगी, क्यों गति अलग अलग होगी, ये सारे चीज एक चीज के ऊपर निर्भर करता है। अगर मान लोगे तुम एक ही फॉर्मूला कि मन है तो सब कुछ है, जैसे मन चाहेगा ऐसे ही होगा। उस मन का जो गति और उसका जो रहस्य कोई नहीं जाना। क्यों?
कि मन ही सब खेल कर रहा है। अगर मैं कह रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ मन को समझने के लिए, तो मेरा मन ही तो मन को समझने के लिए कोशिश कर रहा है। क्या मन ही मन को मारने के लिए करेगा कभी कोशिश? तुम अपने आप को गला पकड़ करके, गले में रस्सी बांध करके क्या बात करने के लिए सोचोगे? मैं बात करना चाहता हूँ, मेरे गला में रस्सी बांधो, ऐसा कोई कहेगा? यही इसीलिए तो मन का गति को समझना सिर्फ वही होगा जब मन के परे जाएंगे। कितनी बार इसको मैं सैकड़ों बार रिपीट किया हूँ, जब तक मन चुप नहीं होता है, जब तक ध्यान नहीं होता है, एक पल के लिए ध्यान होगा तो बहुत कुछ चमक जाएगा, दुनिया चमक जाएगा। एक पल के लिए अंधेरी रात में जब बिजली चमकती है तो सारे दुनिया जगमगा उठता है, एक पल के लिए। तो उतना तो कम से कम नहीं होगा अगर, तो दिखाई कैसे देगा ये अंधेरी रात में? अंधेरे रात में घना जंगल के अंदर घूम रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, हम खड्डे में गिर गए, हम पत्थर में गिर गए, हम बिच्छू के झाड़ी के अंदर घुस गए, हमको सांप काट डाला, बाघ खा गया, चिल्लाते रहो। कौन मदद करने वाला? अरण्य रोदन तो इसी को तो कहते हैं। हम जो रो रहे हैं, इसी का संसारी जीव जो रो रहा है उसको अरण्य रोदन कहते हैं। कोई इसका कोई परिणाम नहीं होता है, रोते रहो। उठने के लिए कोशिश करोगे तभी तो होगा। और ये सारे शास्त्र जो है, जो उठने के लिए कोशिश कर रहा है उसी को उठाने के लिए है। जो पड़ा है सोया है उसके लिए नहीं। ये एक लाठी है, मदद उसी को चाहिए जो अंधे को, जो चलना चाहता है अंधा है, जो चलना नहीं चाहता है उसको लाठी क्या जरूरत है? तो कहने का मतलब हम वो तो पशु पक्षी पेड़ लता और जो मनुष्य के अंदर फिर अलग अलग धर्मावलंबी हर व्यक्ति का मन अलग है एक दूसरे से। तो उनका गति कैसा होगा? जब तुम ही बोल रहे हो कि मन सबका अलग अलग है, तो तुम ही कैसे बोलोगे कि अमुक मन वाला आदमी ऐसा रास्ता में जाएगा? तो क्या जितने आदमी हैं उतना अलग अलग रास्ता होगा? बोलो। तो कुछ तो हमको समाधान करना पड़ेगा। समाधान ये है, ट्रक रोड पड़ा है, जिसको मर्जी है चलो। एक कुछ सामान्य रीति होता है जिसको हम सबके लिए लागू करते हैं, और कुछ तो व्यक्तिगत रीति नीति अलग होता है। इसीलिए हमारे जो परंपराएं हैं वो व्यक्तिगत परंपरा है। मतलब व्यक्तिगत परंपरा क्या है? हर व्यक्ति का एक दैनिक रूटीन वर्क है। शरीर रक्षा का अलग अलग तरीका, सबका अलग अलग धर्म है, और कुल परंपरा अलग होता है। एक परिवार के लिए जो धर्म होता है वो धर्म दूसरे परिवार से अलग होगा। कुल गुरु होता है, कुल गुरु जैसे एक के लिए जैसे होगा, दूसरे का वो कुल गुरु नहीं होते हैं। इसी प्रकार समाज का, हिंदू समाज का जो नियम कानून होगा, रीति रिवाज होगा, वह
बौद्ध समाज का नहीं होगा। और इसी को हम साधारण भाषा में बोलते हैं, गंगा जाए तो गंगा दास, जमुना जाए तो जमुना दास। और देखा भी गया, नर्मदा के किनारे जाओगे भिक्षा मांगोगे तो नर्मदे हर बोलना पड़ता है, गंगा किनारे गंगे हर बोलना पड़ता है, जमुना किनारे जय राधे बोलना पड़ता है। राधा नहीं बोलोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, भूखा मरोगे। रीति रिवाज सब अलग अलग होता है। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसको समझना चाहिए। इसीलिए होता है कि एक सामूहिक प्रथा होता है, एक व्यक्तिगत प्रथा होता है। समूह के अंदर छोटा समूह परिवार अलग होता है, बड़ा समूह समाज अलग होता है, पूरा देश का रीति रिवाज अलग होता है। सारा भारत के लिए एक भाषा है, मानो न मानो हिंदी बोलना पड़ेगा, राष्ट्रभाषा है। सारा भारत के लिए एक राष्ट्रीय पक्षी होती है, राष्ट्रीय फूल होता है, राष्ट्रीय पशु होता है। हाँ जी, इसको मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे कैसे। और हम विश्व कल्याण करने के लिए निकल पड़े तो हम तुम्हारा देश का रीति रिवाज नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं बोल सकते हो। जमुना किनारे है तो राधे राधे करो, नर्मदा किनारे है तो नर्मदे हर करो, मानना पड़ेगा। तो ऐसे ही जहाँ खड़े हो उसके, मैं वही तो बोलता हूँ, उसमें रहो। कहाँ खड़े हो उसको देखो, अपने ऊपर विचार करो, और मेरा मन क्या सोच रहा है उसको विचार करो। हम एक पल में अपने को छोड़ करके दूसरे को देखना हमेशा आदत पड़ा है। दूसरे की गलतियां, दूसरों के अंदर सब, वो क्यों ऐसा करता है? अरे तुम अपने बारे में बोलो। We don't consider on ourselves. We have the habit. Nobody thinks of himself. Always we think of others, finding fault with others, and thinking for others. You are so selfless. So why don't you think for the whole universe? Why are you thinking for only one or two others? Think for the whole universe. If you want to think of others, think of the whole world. If you think of yourself, think of yourself only. Don't find fault with others, nor discuss on others, nor praise others. There is no meaning in your praise or finding fault. No meaning. It is useless. If you find fault with me, can you rectify me? You can rectify yourself. This is the truth, just like daylight. You can rectify yourself. You can think of yourself. That's how the great people have already told. Again and again they say, inquire who am I and know thyself. बिना खुद मरे स्वर्ग थोड़ी मिलेगा। बिना खुद मरे स्वर्ग नहीं मिलेगा। स्वर्ग नहीं मिलेगा। मरना तो पड़ेगा। यही तो बात है। मरो तब तो स्वर्ग मिलेगा। ये जिंदा जी कौन स्वर्ग को मिलेगा? बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलेगा। ये तो बढ़िया। मरो तब स्वर्ग मिलेगा। हाँ जी, आप मरने नहीं देते ना, लेकिन कौन देता कौन है? तो मैं कह रहा हूँ ना, स्वर्ग है ही नहीं करके तब तो मरने नहीं देता हूँ।
ना स्वर्ग जाना है ना नरक में न सड़ना है। Swamiji, if you say that the selfless, you knowing selfless, don't argue with someone or don't ask or talk about someone or anything, don't make any fault about someone. Because if you are living in this world with a group of people, you always find a fault or something, a difference will be always be there. So if I don't inquire myself, because I am trying to see myself in the whole world, मैं कैसा हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, कौन मेरे बारे में क्या बात कर रहा है, ये सुन लेते मैं बैठ गया तो मैं अपने आप को नहीं जानता, तो लोगों से दूर रहना ही बेस्ट ऑप्शन है फिर। इसीलिए तो भाग जाते हैं सब जंगल में ऋषि मुनि लोग, तभी तो एकांत सेवन करने के लिए कहा गया। क्या भगवान का भी नाम है, विष्णु सहस्त्र में आता है भगवान का नाम क्या हुआ, एकांत को क्या कहते हैं, अरे बड़ा सुंदर ठहर नाम मुँह में नहीं आ। एकांत, उसका अर्थ है भगवान एकांत है। सब संस्कृत शब्द है ना, भगवान का नाम है एकांत। एकनाथम महाभूतम। तो जैसे भी होगा ये सब हम बार बार विचार कर रहे हैं, करते रहेंगे, और फिर भी हमारे शंका बने रहेगा, हम रगड़ते रहेंगे। रखो धीरज, सबका गति क्या होता है, सबको एक अगर हम करेंगे, एक फॉर्मूला अगर अपनाएंगे, पार्शियलिटी मत करो, पक्षपात मत करो, पक्षपात करना पाप है। अगर तुम गलती देखना चाहते हो, सारे दुनिया का गलती देखो, दुनिया को किनारा कर दो। If you want to find fault with others, so go on finding fault with everyone, the whole world. So in the end, you will not look at anyone. That is what is needed. You will be all alone, left alone. So if you inquire about yourself, it's okay. If you want to find fault with yourself, it's okay. Don't praise one. Don't be partial. Do you think only one has done something good and others not? Everybody does something good. Everybody does something bad. So if you want to praise, praise the whole universe. If you want to find fault, go on finding fault with the whole world. If you are partial, then you are in between. You are in the relative world. So you have to have pleasure and pain both together. Be ready. If you have pleasure, you will have pain. How many times we discuss this? This is how, why I emphasize on thinking correctly. Try to contemplate again and again, day and night, impartially and properly. Know how to think. How to think, how to speak, what to think. Our thoughts, our thought process is so clumsy, so confusing. That's why we are unable to get into some
decision. We hear, forget. We hear, we don't understand. We hear everything, overhear it. That's why it is said, Sravan, Manan, Nididhyasana. In this path, one has to hear again and again, because you forget. Same thing you have to hear again and again repeatedly. And then whatever you have heard, you have to contemplate over it. Again and again, not once, to strengthen it, to be established on it. And then you have to accept it, be it. So now on this also there is complication. You will complain, Swamiji, you are washing our brain. क्यों भाई ब्रेन वॉश कर रहे हैं ना जबरदस्ती? जी स्वामी जी। क्यों नहीं पूछ रहे हो स्वामी जी? जबरदस्ती बार बार एक चीज को सोचने के लिए बोल रहे हो, तो हमारा ब्रेन वॉश करोगे क्या? हमारा स्वतंत्रता नहीं है क्या? हम कुछ भी सोचेंगे, आपको क्या पड़ा है? आप तो हमारे ब्रेन वॉश कर रहे हैं। हमारी सोच गलत है, इसलिए तो आपके पास आए हैं। तो फिर ब्रेन वॉश करूंगा ना मैं। बिल्कुल। जब कपड़ा गंदा होता है क्या करते हो? वॉश तो करते हो ना। तो दिमाग अगर गंदा है तो वॉश तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। इसीलिए ब्रेन वॉश करने का जरूरत है। Because your mind is so dirty. And I tell you again and again, so many times I have given you the example, our brain is nothing but a dustbin. And anybody and everybody, whosoever comes near us, they throw some garbage in it. And this dustbin is full of so many garbage, so much, and it is suppressed again and again because it has to contain everything, the whole world. The whole world is inside your brain, and the world is only a dustbin. And if you at all want to wash this, then when we just throw it out, then we have to see one after another what are the garbage were there, which is put after what. In that way, if you go on analyzing, then look at your mind and you will understand the universe. Look at your mind, you will understand the universe. Your mind has made this universe. This is what we are going to discuss in this chapter. And if at all our original question was what happened to the soul after death, it is being discussed. We are discussing, nothing happens to the soul. There is no death, there is no birth. And if you have accepted this, the birth and death is there, and the being had to undergo all this cycle of world or the journey of the soul, birth and death, then inside the mistakes, we shall see how the mistake has been done. That is, understanding the mistake.
If you accept the mistake, everything is over. If you don't accept the mistake, then we have to see where from it starts and how it goes on in process. We are in the process of mistakes only. So our journey of the soul after death or after birth, both is only finding out how the mistake is done and in what process. The analysis of mistake, that is what we are having the original question. How the mistake is done? What is the process of the mistake? Understood now? हम जो गलती कर बैठे हैं, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर दिल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। अब तो गलती कर बैठा है, बोल हमारा क्या होगा, बोल हमारा क्या होगा। तभी तो वो मेरे को इतना बढ़िया लगता है। सोचा था हमने मोहब्बत नहीं करेंगे, सोचा था हमने मोहब्बत नहीं करेंगे हम, दिल किसी को नहीं देंगे, किसी पे नहीं मरेंगे हम। पर गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है, बोल हमारा क्या होगा। अरे ये शरीर को मान लिया, इसी के मोहब्बत में फंस गया मोहब्बत में। अब तो करना पड़ेगा कुछ है। ये मोहब्बत की गली जो है ना, इसमें पलट करके कोई नहीं जाता है, इधर मरना पड़ेगा। तेरी के ये जो प्रकृति रानी, इसके बारे में भी अभी बात करेंगे। ये इतना मनमोहिनी है, जादूगरनी, जादू करती है, सबको मोह लेती है। ये कोई काम नहीं। और ये एक आंख मारा तो तुम फंस गए ये शरीर के चक्कर में। शरीर को मान बैठा मैं, मोहब्बत कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है, बोल हमारा क्या होगा। फंस गए तो फंसो, पर फंसे कैसे उसको अगर शास्त्र देख लोगे, इसलिए मान लोगे फंस गए, पहले तो मानो और उसको देखो कैसे फंसे। तो एक एक गांठ को खोलते जाओ। ये शरीर के साथ हमारा जो गांठ पड़ गया, चित्त जड़ ग्रंथि, इसको खोलना है। फंसे हुए हैं, अरे कांटों की झाड़ी में फंस गए तो निकालो तो कांटों को, नहीं तो कपड़ा सारा फट जाएगा, शरीर चिर जाएगा, खून खून हो जाएगा। अभी हम इस चैप्टर में भी हमेशा देखते रहेंगे ये आत्मा का गति कैसा। आत्मा का गति होता नहीं, और मान लिया अगर गति होता है तो ये गलती कैसा हुआ, इसको देखते रहेंगे। पहले तो समझा रहे हैं कि गति नहीं है, बस आत्मा का कोई गति नहीं होती है, न मरता है न जीता है। इसको पहले तो मानो, नहीं मानोगे तब फिर हम देखेंगे कि इसकी गलती करके कहाँ जाती है। गलती किया तो क्या क्या गलती किया। टीचर हमारे जो क्लास टीचर होते हैं, एग्जामिनर्स होते हैं,
वो तो बच्चों का आंसर पेपर देखते हैं, देख करके मार्क्स दे देते हैं। छमाही में मार्क्स देते हैं बच्चों को, और बच्चों को सुना देते हैं तुम्हारा इतना हुआ, इतना मार्क, इतना मार्क। लेकिन जब छुट्टी के बाद फिर क्लास में आते हैं बच्चे, एक एक बच्चों को उनकी गलतियों को समझाते हैं बच्चों तुम यहाँ पर गलती किए हो, ऐसा गलती किए हो, ये गलती को दोहराना नहीं। करते हैं ना, समझाते हैं ना, गलती क्या कहाँ किए हो, तभी तो टीचर होते हैं। तो ये हम जो पहले तो बोलते हैं ये संसार सारे गलती है, इसको मत मानो। पहला लाइन में तुम गलती कर दिया, और उसके बाद फिर टीचर समझाना है कि एक गलती किया तो कितने और सारा गलती हुआ है तुम्हारे तुमसे, और कौन सा लाइन में कौन सा गलतियां हुआ है, इसको सारे एक एक करके देखेंगे। उसी के अनुसार गीता में 8वें अध्याय में जो भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, शुक्ल कृष्ण गति पक्ष में, दिन और रात में, और उत्तरायण और दक्षिणायन में, ये सब गलती के अंदर है। ना कोई सूरज है, ना कोई चंद्रमा है, ना कोई शुक्ल पक्ष है, ना कोई कृष्ण पक्ष है। इसको संसार के अंदर हम जब है मान लिए शरीर है, संसार है, माँ बाप है, जन्म लिए हैं, मरेंगे, ये मान लिए हैं, गलती कर बैठे हैं, तो फिर इसके अंदर ये गलती को एक एक करके देखेंगे हम कि कहाँ पर कौन सा गलती किसके साथ हुआ, और एक के बाद दूसरा गलती, एक गलती के ऊपर दूसरा गलती कैसे होता है। मान लिया जन्म है तो फिर तो कैशोर तो होगा, कैशोर को मान लिया तो यौवन तो आएगा ही, यौवन को मान लिया तब तो वार्धक्य आएगा, तो वार्धक्य को मान लिया तो मरोगे। तो एक के बाद दूसरा जो गलती हम कर बैठते हैं, वो गलतियों को एक के दूसरे के साथ जोड़ करके देखो, और जड़ से अगर उसको मान लोगे कि मैं सारा गलती किया हूँ, तो इसको देखने का कोई जरूरत नहीं। वाला गलती सुधार दोगे तो सारी गलतियां सुधर जाएगी। मैं शरीर नहीं हूँ, अगर शरीर से अलग हो जाओगे, दृष्टा बन जाओगे, दृश्य और दर्शन दोनों अपने आप दृष्टा में लीन हो जाएंगे। जैसे घड़ा टूट जाने के बाद आकाश आकाश में भी लीन हो जाता है। तो मानो तो क्या मानते हो मानो, मानना तो तुम्हारे ऊपर है भाई, जबरदस्त तो मैं नहीं मना सकता हूँ, मानने के ऊपर है। इसीलिए मैं हाथ जोड़ करके पैर में पड़ के बोलता हूँ, अरे 1 मिनट के लिए तो मानो, जिंदगी भर मत मानो, 1 मिनट के लिए तो चुप हो जाओ। पैर में पड़ता हूँ मैं, पाँव लगी, सिर फोड़ता हूँ 1 मिनट के लिए, अरे मैं इतना सिर फोड़ रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, सुनो तो कोई। जैसे मीराबाई नाच रही थी गली गली, राम नाम की हीरा मोती मैं बिखरा हूँ गली गली, ले लो रे कोई हरि का प्यारा, हल्ला करूंगा मैं गली गली। 1 मिनट के लिए तो मानो, भले कल नहीं मानना, आज तो मान लो। मुफ्त है इसलिए नहीं मानते हो, है ये भी बात है।
भाई स्वामी जी तो कुछ चार्ज नहीं करते हैं, ये मुफ्त की माल तो दरिया में डाल। स्वामी जी अगर लोग करते हैं, पैसे लेके जाते हैं, बैठते हैं, सुन के आते हैं, कहते हैं वो हाँ हाँ, करेंगे, जब पेमेंट पैसा किया देना है। पड़ता है क्या तब मिला? तो कीमत क्या मालूम ज्ञान होता है। मिला? वाह। मुफ्त की माल कौन स्वीकार करेगा? हम अस्पताल में क्या करते हैं, मुफ्त दवाई देते हैं, बच्चे लोग लेकर रास्ता में फेंक करके चले जाते हैं, ये कौन खाएगा? नहीं खाते हैं। और पैसा दे करके बाजार से लाएंगे, खा लेंगे। वो कड़ुआ भी होगा, उसको खाएंगे क्योंकि पैसा दिए। वो एक्सपायरी होने के बाद भी खाएंगे तो खाएंगे, ठीक होने के बाद भी पड़ा होगा एक दो एक्स्ट्रा गोली, उसको भी खा लेंगे, पैसा दिए भाई। तरीके इसीलिए हर चीज को वैल्यू की एक नाम दिए, ताकि आप उसे असली वैल्यू तो नहीं जानोगे, आप कुछ तो वैल्यू जान के उसका कदर करोगे। तो चलो, मैं तो मांगा था गुरु दक्षिणा, तुम्हारे जान दे दो, और सारे लोग ऐसे ही करते हैं। भगवान पहले और जितने गुरु लोग पहले, देखो मुल्लर पाक को उसके गुरु जी मार्फा भी यही मांगा था, तेरा मन और तेरा तन दे दे मेरे। सरेंडर करो। और याज्ञवल्क्य जी इसको भी नहीं, वो अष्टावक्र जनक ऋषि को भी यही मांगे थे, पहले गुरु दक्षिणा दो, तेरे मन और तेरे शरीर मेरे को दे दो, बाकी मैं तेरे को ज्ञान दूंगा। और वो जो सिखी ध्वज को वो भी बताया था, यही चूड़ाला गुरु रूप में जो कुंभमणि के रूप में गुरु बन करके चूड़ाला गई थी। सिखी ध्वज को यही मांगा था, गुरु दक्षिणा दो। स्वामी गुरु दक्षिणा दिए तो अगर मगर खत्म हो जाता है। अगर मगर खत्म, क्योंकि पेमेंट का रखे पहले। कोई कंपनी कहते हैं हमारा कॉस्ट तो पहले पेमेंट कर दो, तभी हम काम करेंगे। जी जी। एडवांस पेमेंट करो, नहीं तो तुम भाग जाओगे, तो हम कौन तुम्हारे पीछे पड़ेंगे। तो भैया कम से कम, अच्छा ये क्रिसमस आ गया, तो कम से कम इतना करो, मत दो कुछ, अपना समय को तो बर्बाद मत करो। सुनो, सोचो, समझो, स्वीकार करो, और वो स्वीकार अगर हमेशा के लिए नहीं कर सकते हो, कम से कम 1 मिनट के लिए करके देख लो। वो जो फल बेचते हैं ना, नया नया सेब आता है, नया नया आम आता है बाजार में, एक टुकड़ा काट करके देते हैं, चाखो। एक टुकड़ा काट करके देते हैं, चाखो, मीठा होगा तो लेना, नहीं तो नहीं लेना। भैया 1 मिनट तो चाखो, अच्छा होगा तो स्वीकार करना, नहीं तो नहीं करना। मेरे सामान मेरे पास छोड़ दो। और हमें ये भी फूल भी हो जाते स्वामी जी, जो चेका तो हम तो लेंगे नहीं कैसा भी, हम दूसरा फल लेंगे कैसा भी। हमने जो चेका वो फल तो हम घर नहीं लेके जाएंगे, हम दूसरा फल लेंगे। ऐसा चाक चाक करके पेट भर जाएगा या तभी तो बोला सत्संग करते रहो, कभी ना कभी तो पेट भरेगा। आज यहाँ जाओ, सुनो कैसे बोले, वो स्वामी जी आए थे, कैसा लेक्चर दिए। अरे इतना सुंदर बोलते हैं ना, बहुत बढ़िया बोलते हैं। क्या बोले ना, बहुत बढ़िया। अरे बीच बीच में इतना बढ़िया उदाहरण देते हैं कि क्या कहें, दिल को भा जाता है। दूसरे दिन दूसरे जगह पर जाओ, चखते जाओ, मीठा कहीं, खट्टा कहीं। ये तो दुनियादारी धंधा चल रहा है भैया। हमारा सामान को हमारे दुकान में बेइज्जती मत करो।
नहीं चाहिए तो छोड़ दो, मेरे सामने ये तेरी पड़े रहने दो। आज तो शुरू करो यार, टाइम हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन, इसी प्रकार वासना निवृत्ति रूप जीवन मुक्तत्व स्वरूप से तुम भीतर शीतलता प्राप्त कर बंधु बधु प्रयुक्त दुख का निशेष रूप से परित्याग कर दो। अर्जुन को समझाते हैं भगवान, हे अर्जुन, तुम ये जो वासना निवृत्ति रूपी जीवन मुक्तता को स्वीकार करो, वासनाओं को खत्म कर दो और तब तुम जीवन मुक्त बन जाओगे। और जीवन मुक्त होने से क्या होगा? अंदर शीतल, बाहर दुनिया का दुख होता हुआ भी तुम दुखी नहीं होगे। जो बर्फ खा रखा है, पेट ठंडा हो गया, वो फिर वो धूप में बैठा या छाया में बैठा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पेट ठंडा हो गया। पेट ठंडा करने के लिए क्या क्या दवाई? लू चल रहा है तो प्याज रखो हाथ में, प्याज खा लो, प्याज पेट को ठंडा कर देगा। और नहीं तो शहद का शरबत, शहद गर्म जितना करता है ठंडा भी उतना ही करता है। शहद का शरबत बना कर पी लो, कुछ काम नहीं करेगा। तो पेट ठंडा होना चाहिए, तब शरीर ठंडा हो जाएगा। बाहर का धूप कुछ नहीं कर पाएगा तुमको। इसीलिए पेट को ठंडा करो। पेट गर्म हो जाएगा तो खांसी जुकाम सब कुछ हो जाएगा। इसलिए मट्टा पी लो धूप में तो ठंडा हो जाओगे। हाँ, गर्म पानी पी लो सर्दी में तो गर्म हो। मिश्री का शरबत इसीलिए पीते हैं, पेट ठंडा करो। स्वामी जी, आप तो बोलते हो और आपका गला बैठा हुआ है, आप क्यों नहीं करते हो? अरे मेरा गला बैठ गया, मैं तो मिश्री का दे रहा था, लेकिन दूसरे भी उसके ऊपर है ना। 2-4 बीमारी है, एक नहीं। इसलिए एक को खाओ तो उसका साइड इफेक्ट दूसरा काम कर देता है। सबको देख करके करना पड़ता है। पेट को तो ठंडा कर रहा हूँ, जैसे भी होगा। तो अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन तुम जीवन मुक्ति रूपी वासना निवृत्ति रूपी शीतलता को अनुभव करो। अंदर और बाहर ये संसार रूपी जो द्वंद है, जो जन्म मरण का चक्कर है, वो तुमको प्रभावित नहीं कर पाएगा। बाहर का ये ताप आधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक ताप तुमको परेशान नहीं करेगा। तुम पेट को अंदर अंदर ठंडा कर दो। वो ठंडा कैसा होगा? वासना निवृत्ति रूपी जीवन मुक्त परिस्थिति को ग्रहण करो, उसमें स्थिर हो। दुनिया में ना कोई मरता है ना कोई जीता है। दुनिया तुम्हारे मन का बना हुआ है। वो अर्जुन सवाल करते जाएगा और भगवान उसका उत्तर देते जाएंगे। तो दुनिया कैसे, और ये जो जीव का गति कैसा होता है, आत्मा का गति, जीवात्मा का गति, मरने के बाद क्या होगा, जिंदा जी क्या हो रहा है, उसके बारे में फिर
थोड़ा बहुत तो विचार करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। धीरज रखो। अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं, हे पाप शून्य अर्जुन, और एडवांस सर्टिफिकेट दे देते हैं। किसी बच्चे को अगर कुछ काम करवाना है तो क्या करोगे, तरीका क्या है? बच्चे लोग तो भोले वाले होते ही हैं, उनको गाली दोगे, उनको डांटोगे तो वो कुछ नहीं करेंगे, और उनको प्रशंसा कर दो झूठ मूठ प्रशंसा कर दोगे तो बच्चों को कुछ भी कहो वो कर देंगे। अरे तेरे वो एडिसन की कहानी नहीं जानते हो? वो जाता था लोहार के पास, तो लोहार उससे काम लेना है, इसीलिए रोजाना उसको बोलते हैं, ओ बॉय यू आर वेरी गुड बॉय, यू आर सच नाइस बॉय, you help everyone and you will go to school afterwards. Please come and have some drink and see how I am doing all this. Please help me. Edison used to help him for 3-4 days, and afterwards when he started going to school and he was drunk and he was punished by the teacher, then he realized this praise is useless praise. Don't hear any praise from anyone. Thereby you are trapped. Don't be trapped by praises. So he didn't go anymore to that blacksmith, and he started going to school regularly. He understood this praise is useless. तो बच्चों को अगर हम प्रशंसा कर देंगे तो वो फंस जाते हैं, सरल दिल के होते हैं। तो अर्जुन को भगवान पहले प्रशंसा करते हैं और सर्टिफिकेट दे देते हैं। गुरु लोग बच्चों को, शिष्य लोगों को ऐसे ही करते हैं। बच्चों तुम पहुँचे हुए हो, अरे तुम जैसे बच्चे कोई नहीं मिलेंगे मेरे को, तुम बहुत अच्छे हो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो तो कर देंगे। कुछ इनाम दे दो, इनाम दे दोगे क्या? अरे तुम जीवन मुक्त हो, जीवन मुक्ति का आनंद लोगे, हाँ जी, नरक में नहीं जाओगे, तुमको डंडा नहीं पड़ेगा, हाँ जी। तो अर्जुन पट गया। पट गया के ऊपर एक मजाक सुना। रोटी फूल गया तो पक गया, रोटी फूल गया तो पक गया, लड़की हंस दी तो पट गई। हाँ भैया सुन रहे हो सब? तो जी स्वामी जी। हाँ जी, जरा सावधान रहना, हंसना नहीं, हंसना मना है, नहीं तो फंस जाओगे। अर्जुन को पहले पटापुटी करके, अरे तुम तो जीवन मुक्त हो चुके हो, और फंसा दिए, और वो बन गया। और इसके ऊपर कल मैं एक बड़ा सुंदर कहानी सुनाऊंगा आपको, ये प्रशंसा करने से क्या होता है। राजा बेन करके एक राजा था, हमारे भागवत में आता है कहानी। राजा बेन जो बच्चों को पकड़ पकड़ करके पानी में डाल देता था,
बच्चे तड़पते तड़पते मरेंगे, वो आनंद लेता था। तो ऋषि मुनि लोग बहुत परेशान हो गए, सारे प्रजाएं परेशान। तो सब लोग इकट्ठा हो करके उसको और राजा को मार डाले। उसके घास का जो किनारा होता है ना, बहुत तेज होता है, तलवार से भी और तेज धार होता है, उससे उसका गला काट दिए और राजा बेन मर गया। अब राज्य अराजक हो गया। अराजक जब हो गया तो चोर डकात सब प्रबल हो गए, प्रजा सब दुखी हो गए, राजा नहीं है। फिर राजा ऋषि मुनि लोग बहुत सोचे कि राज्य जब अराजक हो जाता है तो सब दुखी हो जाता है प्रजा, अब हमको कुछ करना पड़ेगा, क्या करें। तो राजा बेन राजा था, इसीलिए सब जगह पर अच्छा बुरा दोनों होता है। तो कुछ पुण्य कुछ पाप था, पाप के फल से वो पाप को बढ़ाने के लिए वो बच्चों को सब मारता था, लेकिन पुण्य तो कुछ होगा। उसका शरीर को अरणि मंथन किए, योग बल से शरीर को मंथन किए। तो मंथन किए तो उसमें से पहले एक सारे पाप इकट्ठे होकर के, जैसे हम दही को मंथन करने से मक्खन निकलता है, तो ऐसे ही शरीर को, राजा का शरीर था, इसीलिए उसमें कुछ ना कुछ तो पुण्य होगा, नहीं तो राजा कैसे बनेगा। तो शरीर मंथन किए तो पहले पाप सारा निकला, एक मूर्तिमंत पाप निकला, उसको नाम था निषाद, नाम दिए निषाद। तो वह जब निकला, वो तो नया शरीर निकला, उसका पहले पूर्व जन्म नहीं है, पहला जन्म है वो, शरीर को मंथन करके निकला। तो वो अपने आप को समझ नहीं पाया, मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, क्या करूँ क्या न करूँ। तो वो ऋषि मुनि लोगों से पूछा, बोलो मैं कौन हूँ। तो ऋषि मुनि लोग उसका नाम दिए, तुम निषाद हो। भील लोगों को कहते निषाद, जंगली जो सावेजेस, उनको बोलते निषाद, तुम निषाद हो। मैं कहाँ से आया, तुम्हारे पिता ये है, मैं क्या करूं, मेरे को क्यों बुलाया गया। अच्छा, तो ऋषि मुनि लोग देखे ये पाप का पुतला, ये कुछ नहीं कर सकता है, इसीलिए उसको कहे तुम निषाद हो और तुम जंगल में चले जाओ और जो जंगली जीव सब है उसके ऊपर तुम राज करोगे। जो क्या कहते हैं, हमारे जंगल में रहते हैं जो आदिवासी और जो और कुछ बोलते हैं ना जंगल में जो है, हाँ, उन लोग को कोई सबर, कोई भील, कोई निषाद, अलग अलग नाम से बोलते हैं, जंगल में जो रहते हैं। तो उनका तुम राजा हो। तो वह गया और वहाँ पर राजा बन गया, उनको राजा बना गया। और वहाँ पर वही लोग कहते हैं, ऐसा कहानी है कि नर्मदा किनारे जो सबर लोग, भील लोग रहते हैं, वही थे, उन्हीं का राजा था निषाद। और फिर क्या किए, जब पाप निकल गया तो धर्म तो कहीं होगा। फिर उस शरीर को मंथन किए तो उसमें सारे जो पुण्य था राजा का, वो सब एक मूर्तिमंत होकर निकला। तो बड़ी सुंदर, बड़ी
चमकीला चेहरा और वह सात्विक वृत्ति वाला एक सुंदर लड़का निकला। तो वह भी पूछा, वही सवाल किया, हे ऋषि मुनियों, मेरे को क्यों बुलाया? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मेरा क्या कर्तव्य है? और मैं कहाँ से आया, क्यों आया, क्या करूं, क्या ना करूं, मुझे बोलो। तो ऋषि मुनि लोग उसका स्तुति किए। क्या स्तुति किए? तुम ऐसे हो, तुम ऐसा हो, सब अच्छे चीजों को, तुम राजा हो, तुम धर्म का पालन करता हो, तुम प्रजा पालक हो, तुम सारे गुणों का खान हो। सारे धीरे 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 उनको जैसे जैसे स्तुति किया, तो उनका नाम था पृथु। पृथु, वही तो उसके नाम से पृथ्वी नाम पड़ा। पृथु राजा था, तो उसको सब प्रशंसा किए कि तुम प्रजा पालक हो, तुम सद्गुणों का खान हो, तुम दया का सागर हो, तुम क्षमा का खान हो, तुम ऐसा हो, ऐसा हो, प्रशंसा करते गए। तो वो सुन रहा है, उसके अंदर तो पहला जन्म होने से उनके अंदर कोई डस्टबिन में कोई गार्बेज पड़ा नहीं है, तो वो ना अच्छा है ना बुरा है। तो जैसे कहते हैं ऐसा वो सोचता है मुझे ऐसा बनना पड़ेगा, क्योंकि ये गुण मेरे अंदर है करके वो ऋषि मुनि लोग कह रहे हैं, इसलिए ऐसा मेरे को बनना पड़ेगा। तो पृथु सारे संसार का पालन किया और वो एक आदर्श राजा बना। और वो फिर अराज के समय पर धरती गौ बन करके सारे फसल खा रहा था, खा लिया था, क्यों अराजक हो गया। तब फिर वो गाय को मार करके धरती को सस्यशालिनी बनाने के लिए पृथ्वी गया जब, तो गाय फिर धरती का रूप ले करके उसका शरणागत हो करके बोला, मुझे मत मारो, मेरे प्राण भिक्षा दो, मैं तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। तुम राजा अभी हो गए, राजा नहीं था इसलिए मैं फसल को सारा बर्बाद कर रहा था। तो राजा बोला, तुम्हारा नाम क्या है? तो मेरा नाम अवनी, धरती इत्यादि। ठीक है, तुम मेरे बात को पालन करना, कभी किसी प्रजाओं को दुख नहीं देना और सस्य से हमेशा तुम भरा हुआ रहना। तो उसी के नाम से आज से तुम मेरे बेटी हो, क्योंकि मैं तुमको प्राण भिक्षा दे रहा हूँ। तो जो प्राणदाता है वो पिताजी के बराबर होता है। तो उसका पृथु की लड़की हुई, ये पृथ्वी नाम पड़ा। और वह पृथु जितना सद्गुणों को सुना हुआ, उतना सद्गुण उनके अंदर हुआ। कहने का मतलब अर्जुन को जैसे जैसे भगवान प्रशंसा करते हैं, अर्जुन ऐसा ऐसा बन जाएगा, बन रहा हूँ। तुम ज्ञानियों का शिरोमणि, तो ज्ञानियों का शिरोमणि बन जाएगा, जैसे बोलोगे ऐसा बनेगा। मिट्टी है कुम्हार के हाथ में या मूर्तिकार के हाथ में, वो जैसे चाहेगा ऐसा मूर्ति बना देगा। इसीलिए प्रशंसा करना दूसरों का अनिवार्य है। प्रशंसा करना चाहिए। You should pray others, praise others. Why? Because they will become like that. So you need a good friend, praiseworthy friend. So go on praising in the beginning itself. So the friend will act accordingly. Don't
find fault with anyone. If you find fault with the others, they will be faulty. They will be compelled to do the mistakes because you are finding fault with them. So this is how, if you understand this point, then you don't find fault with others. On the other hand, you should praise others, praise others, find good qualities in others. Tomorrow we shall see. This is how the Prithvi name has come. And Prithu was the ocean of all the good qualities. कल देखेंगे आगे, ये बहुत बढ़िया चैप्टर है। अर्जुन को जीवन मुक्ति में प्रतिष्ठा करवा देंगे। जैसे जैसे बोलेंगे अर्जुन ऐसा ऐसा करेगा। हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सदा ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योगवशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि